देखिए जी, भाजपा ने कुछ को छोड़ा हुआ है, हम्म। समझ रहे हैं मेरी शब्दों को, छोड़ा हुआ है। उनका काम सिर्फ यही है, अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल शोर शराबा मचाना, उल्टे सीधे मामलों को उठाना और उल्टी सीधी बयानबाजी करके सारे मुख्य मुद्दे जो है उनसे ध्यान हटाना। अब मुख्य मुद्दा आज की डेट में क्या है? सबसे पहले बच्चों का प्रदर्शन था, उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और उसके बाद जितने भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, और किसने इनको जो है पुलिस वालों को आदेश दिया उनको बर्खास्त करा जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाए जिन्होंने पैलेट गन चलाई, जिन्होंने AK-47 चलाई, जिन्होंने जो है बच्चों के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करी। मुख्य मुद्दा ये है। इस मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उसने फटाफट कंगना को आगे कर दिया। कंगना ने आते ही एक बयान दे दिया, कटर छाप है और ये और वो उल्टा सीधा, और सारे देश में उसी की चर्चा हो रही है, और यही वो अपने मकसद में सफल हो गए। आपने शुरुआत में आप एक बार भी नहीं पूछा ना, आप भी उनके ट्रैप में शामिल हो गए। आपने एक बार भी आगे नहीं पूछा शर्मा जी इसके बारे में क्या कहना है, अभी तक बच्चों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, और जबकि आश्वासन दे दिया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान का जो है बेइज्जती होने, इतनी इस्तीफा लेने के बाद उसे जो फिर ढीठपना दिखा के उसे मुकुट पहना के उसका स्वागत करा जा रहा है। और दूसरा जो प्रहलाद जोशी बनाया वो उनसे भी ज्यादा और एक कदम आगे हैं, जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्टों के जो है महिमा मंडन करा था, उनके बलात्कारियों का समर्थन करा था। भूल गए ना सारे मुद्दे आप? आगे आप उनके ट्रैप में। इसी तरह आज पूरे देश का मीडिया ट्रैप में आया हुआ है। उन्होंने उठा के सीधा सीधा बयान दे दिया, और सारे में बात अब जैन जी की, और उन्होंने कटर छाप का। अब ये अनपढ़ लोग, इनको जब ये नहीं पता, जैन जी जनरेशन जेड, उसको कहा जी जरूर जाता, लेकिन उसके जो शुरुआती अक्षर है अल्फा जो है, उसका अल्फाबेट जो है वो जेड है, जेड से शुरुआत होता है, लेकिन उसने जेड नहीं समझा, उसने तो गटर छाप कह दिया, गटर छाप जैन जी। गटर शुरू होता है जी से, उसे जी और जेड में जिसको फर्क नहीं मालूम, जिसकी शैक्षणिक योग्यता आप समझ सकते हो कि क्या होगी, तो ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाए? फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, क्या बात इंग्लिश तो हमारे यहाँ पे आप ये देखा होगा ना, वहाँ पे चांदनी चौक में कभी पहुंचना, और रिक्शे वाले जो है ना, जो फॉरनर्स को घुमाते हैं, वो भी बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। आप किसी भी मॉन्यूमेंट्स पे चले जाओ, आप आगरा जाइए, वहाँ पे ताजमहल में जाएंगे ना, जब वहाँ से वो रिक्शा वाले आपको बिठाएंगे, वहाँ के जो गाइड होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी इंग्लिश जो है अच्छों को मात करती है। जयपुर में, राजस्थान में, आप कहीं भी चले जाएंगे, आमेर के किले में, वहाँ पे जो भी गाइड है, छोटे छोटे इतने इतने से बच्चे जो हैं वो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं। कह रही है इन बच्चों को कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। मोदी जैसे जो पिता समान है, इतनी गालियां दी उनकी माँ को और उनको, हाँ, जिन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, और आपको कपड़े पहनने की बहुत तमीज है। आपके जो प्रदर्शन जो है सबने देखा है, अंग प्रदर्शन किस तरह से आपने फिल्मों में करा, किस तरह से आपकी वो झूलते हुए एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, नशे में झूमते हुए बावलों की तरह, जिसे बिल्कुल नशा चढ़ गया हो, दिमाग का आता पता नहीं है, किस तरह के आपने कपड़े पहन के। और खुद आपके तो अपने मुंह के बयान है, आपके मुंह के बयान है, आपने छेड़ ही दिया उनका जिक्र, तो जरा इसको पूरा कर ही देते हैं। अपने मुंह के बयान थे, मैं 14-15 साल की थी तब मैंने घर छोड़ दिया था, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ, मेरे से पार पाना आसान नहीं है, मैंने सब काम करे हुए, मैंने ड्रग्स भी लिया हुआ, मैंने घर भी छोड़ दिया था, और मैं अच्छों को जानती हूँ, मेरे से पंगा लेना आसान नहीं है। अपनी महिमा मंडन खुद करा हुआ अपने मुंह से, तो फिर आप दूसरे के ऊपर कैसे उंगली उठा रही हो? क्या कहना चाह रहे हैं? जो कंगना ने जैन जी को कहा है वो खुद के लिए कहा है? आप बीती है वो, आप बीती सुनाई है उन्होंने, तो आप बीती सुनाई है। कभी दीपक तिजोरी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कभी किसी के ऊपर आरोप लगाया अपने जगह बनाने के लिए, इन्होंने मेरे साथ महेश भट्ट के साथ, महेश भट्ट के ऊपर आरोप लगाए, सबके ऊपर उन्होंने लगातार एक से एक, कोई स्कैंडल जितने खोलोगे उतने कम थोड़ी है कोई उनके। अब वो आज पता नहीं किस तरह से वो संसद में पहुंच गई, कैसे वो मंडी के जो है मतदाता थे, जिन्होंने इनको जो चुन के भेज दिया मंडी के मतदाताओं के, मुझे तो उनकी मानसिक स्थिति पे बड़ा तरस आता है। कैसी व्यक्ति को आपने अपना सांसद बना के भेज दिया। पिछले साल आपको याद है जब वो मंडी में परेशानी हुई थी, हिमस्खलन वगैरह ये सब हुआ था, भूस्खलन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हमारे लिए इसमें सहायता करिए, हमारी कोई आवाज उठाइए, तो उन्होंने कहा था मैं सांसद इस काम के लिए थोड़ी बनी हूँ कि मैं तुम्हारे नदी नाले देखूंगी, या स्लाइड हो गया तो मैं देखूंगी, मैं सांसद इस काम के लिए थोड़ी। तो फिर सांसद से नहीं कहेंगे तो फिर उसने तो साफ अपना कर दिया था स्पष्ट मतलब भैया कि भाई मैं इन चीजों के लिए सांसद नहीं बनी हूँ, मेरा तो काम सिर्फ ये है कि जब भी बीजेपी के ऊपर कोई आँच आएगी, बीजेपी के ऊपर, और कोई दिक्कत महसूस होगी, और मैं जाके मुझे आगे कर दिया जाएगा, और मैं जाके आवाज उठाना शुरू कर दूंगी, अनर्गल प्रताप शुरू करूंगी। राष्ट्रवादी महिला है क्या राष्ट्रवादी? जब वो अपने राष्ट्र के बच्चों को गालियां दे रहे तो किस किस्म की राष्ट्रवादी है? हाँ। बच्चों ने जैसा भी करा ठीक है, उस बच्चों में आती उत्साह में आके कुछ बच्चों ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल करा है, लेकिन कई बार हमारे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उन्हें नहीं पता होता और वो गाली गलौज कर देते, क्या हम उनके साथ बदलाव उतारते हैं? मोदी जैसे क्या हम बदलाव उतारते हैं? जैसे को गाली देंगे? मोदी जी का तो खुद का कथन है, मुझे 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो रोज गालियां पड़ती हैं, और उन गालियों से तो मुझे विटामिन मिलता है, उन गालियों से तो मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ। तो मोदी जी को तो खुश होना चाहिए। और दूसरी बात, मोदी जी काम ही ऐसे क्यों करते हो? जब पहली बार बच्चों ने नीट पेपर की आवाज उठाई थी और बोला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, हाँ। कर देते, 20 बच्चे अपनी जान से ना जाते, इतना बड़ा प्रदर्शन ना होता, इतने सारे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज ना हुआ होता, पैलेट गन ना चलाई गई होती, बिहार में AK-47 चला दी गई आपने। वही तो बोला कि जो बच्चे बैठे थे वो दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे, और जने क्या क्या करते थे। हाँ, वो उसकी नजरों में सब कुछ एक बार मौके पे आके आपने देखा था क्या? हाँ। मैं तो कह रहा था, मैं तो आते तो सही, कोई बीजेपी वाले वहाँ देखते तो सही मौके पे कि वो दारू पी रहे थे, या सिगरेट पी रहे थे, या वो शराबे पी रहे थे, या वो क्या कर रहे थे, अंग प्रदर्शन कर रहे थे। आपके अंग प्रदर्शन की बात तो खैर कंगना जी आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। बस मैं अंग प्रदर्शन की तो क्या बात करूँ, बेकार में 2-4 फोटो अभी दिखा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। महिलाएं भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं सब चीजों को, ये चीजें बोलनी अच्छी नहीं लगती।